नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी द्वारा आज रीवा एसपी राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन नेटफ्लिक्स पर चल रही एक सीरीज के खिलाफ है। बीजेपी नेता गौरव तिवारी द्वारा बताया गया कि नेटफ्लिक्स पर अ सुटेबल बॉय नाम की सीरीज के माध्यम से हिंदू भावनाओं को आहत करने और रानी अहिल्याबाई और होलकर राजवंश द्वारा निर्मित महेश्वर घाट और शिव भक्तों का अपमान किया गया है। दरअसल इस सीरीज के कुछ एपिसोड में ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो महेश्वर घाट स्थित शिव मंदिर प्रांगण में फिल्माए गए हैं और गौरव तिवारी द्वारा इन दृश्यों को ऐसे धार्मिक स्थलों पर फिल्माए जाने पर विरोध किया गया है। साथ ही नेटफ्लिक्स के कंटेंट अधिकारी वीपी कंटेंट अधिकारी मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर अंबिका खुराना के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही बीजेपी नेता गौरव तिवारी द्वारा रीवा एसपी से यह मांग की गई है कि नेटफ्लिक्स को तत्काल इस एपिसोड से यह दृश्य प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए जाएं। विक्रम सेठ की किताब पर आधारित एक सीरीज़ जो कई दिनों से नेटफ्लिक्स पर चल रही जिसका नाम है सुटेबल बॉय, उसके दूसरे एपिसोड में 3 जगह ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने और मंदिर प्रांगण में जहाँ पे भजन चल रहा है उस समय इस सीन को दर्शाए गए हैं और हमने मांग की है एसपी साहब से कि इसको तुरंत हटाया जाए और इनके जो मार्केटिंग के नेटफ्लिक्स के जो वीपी कंटेंट हैं और मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर पॉलिसीज़ हैं अंबिका खुराना, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने जो फिल्म दर्शाए हैं नाम बदल दिए हैं, लेकिन जो स्थान है वो बहुत ही पूजनीय है हमारे लिए। महेश्वर में अहिल्याबाई जी की जो राजधानी रही है वहाँ पे जो भगवान शंकर का आराध्य जगह है वहाँ पे उस प्रांगण में इन्होंने मां नर्मदे के सामने इस तरह की चीज़ों को दर्शाया गया है जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये किसी चीज़ तुरंत हमें हटानी चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि नेटफ्लिक्स के जो इनके अधिकारी हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, नॉन अवेलेबल। तो मैं इंटेंशनली आपको लग रहा है क्या सर ज्ञापन देने हैं? एक ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है श्री गौरव तिवारी जी की ओर से। ज्ञापन में विक्रम सेठ के नावल ए सुटेबल बॉय के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज में कुछ ऐसे स्थानों पे जो धार्मिक स्थल है, हिंदू धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे अश्लील चित्रण, अश्लील दृश्य शूट किए गए हैं। ये इस संबंध में ज्ञापन है कि इस तरह की चीज़ें से हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और इस बिंदु पे हम इनसे वीडियो भी प्राप्त करेंगे और इस पे विधिवत जांच करके बहुत ही जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं जो हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास में मदद करते हैं। लगातार कार्य करने से कई बार तनाव की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में खेल इस तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम होता है। इसी कड़ी में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर अवधेश प्रताप सिंह स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जो पुलिस 11 और अधिवक्ता 11 के बीच खेला जा रहा है। इसमें युवा अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए भाग ले रहे हैं और पूरे धूमधाम के साथ, पूरे दमखम के साथ क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल जीवन का एक अभिन्न अंग है जो कि स्वस्थ रहने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर इस मैच का आयोजन किया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट में एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित और भी कई लोग उपस्थित रहे। पुलिस 11 और अधिवक्ता 11 के बीच मैच हो रहा है, मैत्री मैच है और ये बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग विभागों के साथ पुलिस का मैच हो, अलग अलग समुदायों के साथ पुलिस का मैच हो। ये समाज में सद्भावना और आपसी व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में भी प्रयास होता है और खेल के जरिए जो है एक आपस के संबंधों का जो विकास होता है कहीं न कहीं शहर के लिए, उस शहर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह का मैच का आयोजन होते रहना चाहिए और जो मैच हो रहा है इसी काम में भी आया हूँ और ये मैच बहुत अच्छा चल रहा है।
जिले में बढ़ते अपराधों ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरत की बात यह है कि महज 2 दिनों में ही 4 अज्ञात शव का मामला अलग अलग थाना क्षेत्र से सामने आया है। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है और इस लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति के लाश पड़े होने की आशंका जताई। आनन फानन में इसकी सूचना सिमरिया थाने को दी गई, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर जांच शुरू कर दी है। रीवा एसपी राकेश सिंह ने बताया कि जानकारी मिली कि बसामन मामा के पास खेत में एक लाश पड़ी मिली थी, जिसको पुलिस ने कब्जे पर लेकर जाँच शुरू कर दी है। जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लाश 5 दिन पुरानी है। हत्या का मामला नहीं है, डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिली 7-8 दिन पुरानी डेड बॉडी है, जिसमें बसावन मामा के पास मिली है। पुलिस की टीम गई है, एफएसएल की टीम गई है, उसको जांच करेगी, फिर हम लाश का पीएम कराएंगे। 4-5 दिन पुरानी लाश बताइए। हाँ, 6-7 दिन पुरानी लाश से बदबू आ रही है, कीड़े वगैरह की बता रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है, तो लाश पुरानी है। रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में सुरक्षा का अभाव है। अस्पताल प्रशासन के नाक के नीचे सरहंगों के द्वारा उत्पात मचाया जाता है। गौरतलब है कि कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, इसी के लिए अस्पताल में सैकड़ों गार्ड तैनात किए गए हैं, जो सुरक्षा के नाम पर पगार ले रहे हैं, लेकिन उत्पात मचा रहे मरीज के परिजनों को गार्ड रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या रात में गार्ड का अभाव रहता है? अगर नहीं, तो गार्ड डॉक्टरों के साथ हो रही अभद्रता के बीच बचाव करने क्यों नहीं पहुंचते? आपको बता दें कि बीते दिनों कुछ ऐसी ही घटना घटित हुई शहर के संजय गांधी अस्पताल में, जहां देर रात नशे में धुत मरीज के परिजनों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार ड्यूटी में तैनात डॉक्टर नर्स के साथ अभद्र मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई उनके साथ। इसके अलावा आकस्मिक चिकित्सा कक्ष सहित अस्पताल के सेक्शन, खिड़की, दरवाजे और उपकरणों को भी तोड़ा गया। बताया जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई डॉक्टरों को चोट भी आई है। घटना देर रात लगभग 1:30 बजे की है। 2 बोलेरो में सवार होकर 2 दर्जन से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में घायल के साथ आए थे। ये सभी नशे में धुत थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों से अभद्रता करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी, साथ ही शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उपद्रवियों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल में मौजूद सुरक्षाकर्मी नाकाम साबित हुए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य कई मौके से फरार हो गए हैं। डॉक्टर ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये सब चीज़ें तो अलग बात थी, क्योंकि ये तो बाकायदे अपने समय पर जैसे चालू होनी चाहिए थी वो हो गई, किंतु उनके साथ जो आए हुए व्यक्ति थे वो मुझे बताया गया शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने शराब के नशे में उग्र होकर अस्पताल में बाहरी हंगामा किया, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको काम से रोका, धमकी दी, कांच फोड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के। और इन सब चीज़ों की घटना की सूचना मिलने पर शाम को हम आए थे और हमने देखा कि वहाँ उन्होंने 3-4 लोग वहाँ रुके, उन्होंने स्वीकार भी किया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि हमने नहीं किया, पर ये तो पुलिस का विवेचना का विषय है। पर उनको मौके से पकड़ा गया है। 4 लोग थे। मरीज़ की जहाँ तक बात है तो मरीज़ का इलाज पूरी तरह तत्परता से उसी समय शुरू हो गया था, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई इलाज। किसी घायल को कुछ लोग लेके आए थे, जिसमें अधिकांश लोग उसमें से नशे के धुत थे। उन्होंने कुछ हंगामा किया था, फिर पुलिस पहुंच गई थी, उसी समय डॉक्टर लोग भी आ गए। तो वहाँ पे जो भी अपने को मिले उनको पुलिस ने वहाँ से 3 लोगों को पकड़ के लाई। उनको 3 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है, उनका मेडिकल कराकर। डॉक्टरों की तरफ से मैं अभी तक कोई रिपोर्ट करने नहीं आया था, तो जो भी पुलिस द्वारा प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए प्रशासन एक बार फिर गंभीर हो गया है। गत दिवस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कोरोना के संबंध में समीक्षा की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि एक बार पुनः कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश भर में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। इसी कड़ी में रीवा जिले में भी सुबह से ही नगर निगम प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसे देखते हुए लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर नियमित रूप से लगाने की सलाह दी जा रही है, मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं।
हैं, जो शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था। अधिकांश लोग बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के देखे जा रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में अचानक वृद्धि होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जिले में जमीनी विवाद के मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा जिले के जनेही थाना अंतर्गत त्योंथर तहसील के कुंडी गांव से, जहां जमीनी विवाद के लिए कई लोग घायल हो गए हैं और कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं। सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिजनों ने गाँव के सरपंच पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच पति के द्वारा पारिवारिक जमीन पर कई सालों से अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है और जब भी इस अवैध कब्जे का वास्तविक हकदारों द्वारा विरोध किया जाता है तो वे मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति बीते दिनों तब उत्पन्न हुई जब कई बार के प्रयासों के बाद जमीन के पुनः स्थायी सीमांकन के लिए पटवारी द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सरपंच पति के द्वारा पहले से ही हमले की तैयारी कर ली गई थी और वे सब लाठी डंडे व धारदार हथियार के साथ सीमांकन स्थल पर पहुंचे। सीमांकन के दौरान जब जमीन वास्तविक हकदारों के पक्ष में जाने लगी तो अपना अवैध कब्जा जाता देख उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और वास्तविक हकदारों व उनके साथ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार धारदार हथियार लगने से कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया है और पूरे मामले की सूचना तत्काल जनेही थाने में दर्ज करा दी गई है। सर मामला यही हुआ है, हम लोग नाप करा रहे थे अपना 58-59 का, जो कि प्रधान हैं उनके मतलब कि प्रधान जो ससुर हैं जय नारायण सिंह, वो ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। हमने नाप तहसीलदार से मंजूर कराया, आरआई साहब ने भी मंजूर किया, जो कि मतलब कि 2 पटवारियों का मतलब टीम गठित करके वहाँ नाप करवाने लगे। ये लोग ऑलरेडी पहले से सब तैयार बैठे थे, असलहा लेके, लाठी डंडा गड़ासा सब लेके बैठे थे। हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए, हमारे भाई को मारे, हमारे चाचा जी को मारे, हमारे बड़े हमसे मझला वाला भाई उसको मार के गिरा दिए, हम लोगों को मार के एकदम से वो कर दिए। संजय गांधी में यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, कल रात में 2 बजे लेके आए हैं सर। हमला हुआ है? हमला इनको वही वो धारदार जो हंसुआ आता है बांस में लगा हुआ, उस हंसुआ से मारे हैं। पैर में पूरा करीब मतलब कि 7-8 इंची पूरा एकदम पूरा वो गोड़ कट गया है, करीब 8-9 टाँका लगा हुआ है। बहुत काफ़ी खून, कम से कम 1.5 से 2 लीटर खून बह गया है, बेहोश हो गया। ज़मीनी विवाद था, वही नाप के लिए नाप वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, अब पूरे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं हमारे ज़बरदस्ती 6 एकड़ ज़मीन में। शिकायत अभी तो हम सर नहीं कराए कहीं, लेकिन आज हम गए थे कलेक्टर ऑफिस गए थे सर, वहाँ शिकायत किए हैं। वहाँ से भी फ़ोन हुआ है तहसील में, वहाँ तहसीलदार को कलेक्टर साहब वहाँ से उनके कलेक्टर साहब फ़ोन करवाए हैं और वहाँ फ़ोन हुआ है तहसील में तहसीलदार को, वो बोले हैं नाप फिर। उमरिया के नरोजाबाद के पीपल चौक के साईं मंदिर प्रांगण के बगल में और मैगजीन दफाई में छठ पूजा मनाई जा रही है। यहाँ पर महिलाओं ने समृद्धि के प्रतीक सूर्यदेव के पूजन पर 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हुए शाम 5:26 पर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। इस बारे में कई ज्योतिषों का मानना है कि ढलते सूरज को अर्घ्य देने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतें दूर होती हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक नज़रिए से ढलते हुए सूरज को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नगर में पूजा की कड़ी में तीसरे दिन कार्तिक षष्ठी के दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इसी कड़ी में सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी पूजा के दौरान प्रसाद और फल टोकरी सूप में रखे जाते हैं। पूजा की कड़ी में अर्घ्य देने से पहले बांस की टोकरी को फलों, ठेकुआ, चावल से लड्डू और पूजा के सामान से सजाया जाता है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा होती है, फिर डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा की जाती है, तब जाके पूजा पूरी होती है। छठ पूजा यानी सूर्य की उपासना का 4 दिवसीय पर्व है। अब मुख्य छठ पूजा का पर्व अस्त होते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व दिवाली का त्योहार माना जाता है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह पर्व छठ पूजा तक चलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाए जाने वाले ये पर्व अपने आप में काफी खास। शहडोल जिले में रेत उत्खनन को लेकर ठेकेदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
अब ठेकेदारों की इन करतूतों के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। अगर नहीं होती कोई कार्रवाई तो वंशिका ग्रुप के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, ऐसी मांग अब उठने लगी है। मामला शहडोल जिले के बुढ़ार इलाके के चाका स्थित सोन नदी का है, जहां वंशिका ग्रुप द्वारा नियमों को दरकिनार करते हुए लीज से हटकर अवैध रेत उत्खनन कराया जा रहा है। साथ ही केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जल स्रोतों को बांध कर रेत कर परिवहन भी किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था जैनब फाउंडेशन ने इस मामले की शिकायत प्रशासन को की थी, किंतु प्रशासन द्वारा आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो वंशिका ग्रुप ने इस रेत खदान से रेत उत्खनन का कार्य एक अघोषित समझौते के तहत भाजपा के जिला स्तर के कुछ पदाधिकारियों को सौंप दिया है, जहां इन पदाधिकारियों द्वारा सत्ता की धौंस दिखाकर एनजीटी और प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब सत्ताधारी दल के पदाधिकारियों और वंशिका ग्रुप के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस कमेटी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। विगत दिनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा रेत खदानों का भ्रमण कर उत्खनन कार्यों का जायजा लिया गया। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह द्वारा यह बताया गया कि हमारी कोशिश होगी कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन ना हो, जिलेवासियों को उचित दर पर रेत उपलब्ध हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो मामले को एनजीटी और अदालत तक लेकर जाएंगे, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही भाजपा के जिला अध्यक्ष ने जिले में अवैध रेत खनन को रोकने की बात कही। मौके में क्या आपने देखा? मौके में मैंने पाया कि वहाँ पर खदान के चारों तरफ अभी फेंसिंग नहीं है इनके द्वारा। उसको मैंने बोला कि भाई आपकी जो खदान सेंक्शन हुई है और जिस पे सीमांकन किया गया है उसमें चारों तरफ खंभे लगा करके और फेंसिंग करके आप एक बोर्ड लगाइए अपनी खदान का और एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें जितने वाहन आते जाते हैं उनका विवरण रहे और एक इनके द्वारा अस्थायी पुलिया का निर्माण किया तो उसके संबंध में मैंने कागज़ मांगे तो उनने अनुमति का आवेदन लगाया कलेक्टर महोदय के यहाँ और उस पर देख लेता हूँ कि क्या कार्रवाई हुई। अनुमति मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। क्या आपके अनुसार प्राकृतिक जल स्रोतों को अवरुद्ध करना उचित है? कहाँ तक बिना अनुमति और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव वगैरह या इनकी सहमति से ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसकी जांच करेंगे, जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये भी आ रही है सर कि यहाँ उत्खनन तो ठीक है लेकिन उनके पास भंडारण की भी अनुमति नहीं है। वही मैंने पूछा था, उनने 4-5 गाड़ियाँ रेत वहाँ डंप करके रखी थी, उसके विषय में मैंने पूछा है और माइनिंग इंस्पेक्टर को भी निर्देश दिए हैं कुलस्ते को कि आप आएँ इसमें कार्रवाई करें। आपके द्वारा भविष्य में क्या कार्रवाई होगी? जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जहां इस कोरोना महामारी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं लोगों ने अपने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओरिएंट पेपर मिल में बम तालाब पर छठ मनाने वाले भक्तों की काफी भीड़ दिखी। महिलाओं ने 2 दिन का निर्जला व्रत रखकर सूर्यदेव की उपासना की और बम तालाब में जाकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। शहडोल जिले के कागज नगरी में बम तालाब में स्वच्छता को लेकर नगर परिषद बकहू के द्वारा कई इंतजाम किए गए। छठ पूजा के 6 दिन पहले से ही पूरे रोड की सफाई से लेकर लाइटिंग व्यवस्था, चलित शौचालय, वहाँ भक्तों के लिए पेयजल की भी व्यवस्था की गई। कुछ समाजसेवियों ने छठ पूजा में जाने वाले रास्तों की सफाई व पानी छोड़ गांव का भी कार्य किया। छठ पूजा मनाने के लिए इस कार्यक्रम में ओरिएंट पेपर मिल अमलई का भी भरपूर सहयोग रहा। छठ पूजा के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जैतपुर क्षेत्र की विधायिका मनीषा सिंह, नगर परिषद बकहू सीएमओ रविकिरण त्रिपाठी, बाकी सारे गणमान्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में गीता धाम से आए हुए गीता अनुरागी श्रीकांत शर्मा अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं सभी महिलाओं ने छठ पूजा अच्छे से मनाई और प्रशासन द्वारा तमाम जो भी इंतजाम थे उनका लुत्फ लिया। से ओरिएंट पेपर मिल के बम तालाब में छठ पूजा बहुत ही अच्छा मनाया जाता है और खुशियों से मनाया जाता है, सब कोई मिलजुल कर मनाते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? इस साल की व्यवस्था देख करके आपको क्या लग रहा है, बताइए थोड़ा सा। इस साल की व्यवस्था हर साल अच्छी व्यवस्था होती है और ये क्या है, छठ पर्व जो है बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
इसमें जो भी व्यवस्था है यहाँ पर प्रशासनिक कहें या समिति, जो बम बम भोले का समिति जो बना है, इन समितियों के द्वारा भी बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर प्रशासनिक और जो पुलिस अमला है वो भी मतलब 15 दिन से यहाँ पर यहाँ का काम धाम देख रहे हैं और व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ अच्छी भीड़ हमेशा होती है, अच्छी भीड़, लेकिन इस साल कोरोना के वजह से थोड़ा सा उसमें कमी आई है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। इसी के साथ क्या ऐसा लग रहा है आपको कि क्या कोरोना चला गया है क्षेत्र से या हमारे ज़िले से या भारत से? नहीं, हमारे ज़िले में, हमारे क्षेत्र में कोरोना नहीं है और बहुत कम अभी देखने में आ रहा है कोरोना। तो सबसे पहले तो मैं यही है कि ये हमारे देश की सुंदरता है, खूबसूरती है हमारे भारतीय संस्कृति की और हमारे सनातन संस्कारों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना से हूँ और श्रीकांत गीतानुरागी मेरा नाम है। और यहाँ पर आज इन सभी श्रद्धालुओं के साथ खुद को सहभागी बनाकर मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ। और ये जो सूर्य की उपासना हमारी भारतीय संस्कृति की रही है, और इससे हमें एक तो ज्ञान का भी प्रतीक है और सूर्य हमारी सारी समृद्धि और शक्तियों का भी एक प्रतीक है, क्योंकि सूर्य से ही सारे जड़ और चेतन दोनों प्राणियों को एक शक्ति मिलती है। और उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम माँ की आराधना करते हैं और माँ की आराधना के साथ हम अपनी उस सूर्य की शक्ति को सम्मिलित करते हैं, समन्वय बनाते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी एक सुंदर सा मेरा नाम है रविकरण त्रिपाठी, सीएमओ नगर परिषद बगहो, जिला शहडोल। आज बम तालाब में बगहो में जो छठ का पर्व लगातार एक सप्ताह से तैयारियां चल रही थी और हमारे बीच में अभिषेक सिंह, प्रमोद सिंह और हमारे बीच में बैठे आदरणीय सिंह साहब तथा कमेटी वालों ने जो इस कार्यक्रम में एकता, शालीनता, सज्जनता और सुंदरता बनाने में अपना प्रयास नगर परिषद बगहो को दिया है। और हमारे कर्मचारियों द्वारा जो यहाँ पर साज सज्जा व्यवस्था, स्वच्छता से संबंधित तथा अन्य जो व्यवस्थाएं तालाब सफाई के बारे में की गई हैं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। तथा हमारे बीच की आपके विधानसभा क्षेत्र की जैतपुर की विधायिका श्रीमती मनीषा सिंह जी बिल्कुल एक फ़ोन पर यहाँ पर समस्त श्रद्धालुओं के बीच में पहुँच गई और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मुझे ऐसा लगा कि विधायिका जी का पहले से कुछ ऐसा मन था कि मैं छठ पर्व पर पूरे एरिया में जाऊंगी, तो उन्होंने जो अपना सहयोग किया इसके लिए नगर परिषद बगहो तथा कमेटी के द्वारा सबको धन्यवाद, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर स्वच्छता के संबंध में जब से नगर परिषद अभी 5-6 दिन हुआ है मुझे प्रभार लिए मनाएं, डस्टबिन में कचरा डालें। नगर परिषद बगहो के द्वारा जितनी अच्छी व्यवस्था, रोड, नाली। रविकरण त्रिपाठी, नगर परिषद बगहो। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।